आज हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। 2014 से ये बैंक वर्क कर रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 62,435 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। लास्ट वर्किंग डे में इस स्टॉक के अंदर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी, बट आज के दिन में इस स्टॉक में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि पूरा बैंकिंग सेक्टर आज गिरता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली, तो क्या आगे फ्यूचर में आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है या इसमें एक नेगेटिव मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा? कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का, इस सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बात करें इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ की, तो लास्ट वर्किंग डे में भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के विलय को केंद्रीय बैंक आरबीआई ने हरी झंडी दिखा दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के निर्देशक मंडल ने जुलाई में इस विलय के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि जिस हिसाब से इस विलय की योजना बनी है, तो क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ इस स्टॉक में दिख सकता है? ये फिलहाल अभी देखने वाली बात है कैसा इम्पैक्ट इसका रहेगा। बट अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर के जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें रेवेन्यू 7,356 करोड़ का जनरेट किया था, जो जून क्वार्टर से कहीं ज़्यादा है। जून क्वार्टर में 6,867 करोड़ का रेवेन्यू आया था। नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट 751 करोड़ के आसपास का था, जो जून क्वार्टर में 765 करोड़ के आसपास का था। बट अर्निंग पर शेयर में भी मामूली गिरावट देखने को मिली थी। ₹1.13 का अर्निंग पर शेयर निकल के आया था, जो जून में ₹1.16 का निकल के आया था। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंपनी का अच्छा बीता था। 2,437 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया था। ₹3.91 से ज़्यादा की अर्निंग रही थी। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 22,727 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था बैंक ने। बट जिस हिसाब से इस समय इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जून क्वार्टर का, जुलाई क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया, और जो अब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश करने वाली है, दिसंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही है। इस स्टॉक के अंदर की जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिजल्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता हुआ दिख सकता है फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर अगर ग्रोथ की संभावनाओं को देखें तो इस समय जो मार्केट का फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो लो देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो हाई हैं इस स्टॉक के अंदर। एंट्री पॉइंट की बात करें तो अच्छा समय है इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। हालांकि अभी भी जब ये स्टॉक आपको डीप पे मिले यानी गिरावट में मिले तो इस स्टॉक में एंट्री करना एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। फिलहाल रेड फ्लैग की बात करें तो किसी तरह का कोई रेड फ्लैग अभी देखने को इस स्टॉक के अंदर नहीं मिल रहा है। फिलहाल बैंक की अगर आप लोन बुक देखेंगे तो उसमें लास्ट के 5 ईयर का जो CAGR निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 28 पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वहीं एडवांस की बात करें तो बैंक ने 5 साल में 11% से ज़्यादा का एडवांस इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। वहीं अगर बायस सिग्नल देखेंगे तो इसका बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस हिसाब से अभी ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है, आज के दिन में इस स्टॉक में नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर दोनों ही गिरते हुए दिख रहे हैं, जिसकी इम्पैक्ट इस स्टॉक पे भी आपको पड़ता हुआ आज के दिन में दिख रहा है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। अगर 2020 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था बैंक को, 2,084 करोड़ से ज़्यादा का घाटा देखने को मिला था। बट उस घाटे को कवर करते हुए 2021 में प्रॉफिट में कम बैंक आ गया और वहाँ पे 48 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 2022 में प्रॉफिट में फिर से गिरावट देखने को मिली, बट नेगेटिव नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही रहा। 13 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। 2023 की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा उछाल आया इस प्रॉफिट में और 2,048 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बैंक ने जनरेट किया, जिसका असर इसके स्टॉक प्राइस पे भी दिखा और स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखा। फ्लैट जिस हिसाब से अभी बैंक की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्वार्टर्स के नंबर्स फिर से अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और 2024 के आंकड़े आपको 23 से बेहतरीन होते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक के अगर अंदर एनालिसिस की बात करें, कैसे एनालिस्ट दे रहे हैं इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या बने रहना चाहिए, तो इसके अंदर 14 एनालिस्ट द्वारा होल्ड की कॉल देखने को मिल रही है, यानी इस स्टॉक में बने रहने की सलाह दी जा रही है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल आ रही है बाय की, 3 एनालिस्ट द्वारा देखने को मिल रही है। बाय की कॉल 3 एनालिस्ट द्वारा देखने को मिल रही है। होल्ड की कॉल 4 एनालिस्ट द्वारा, वहीं सेल की कॉल 3 एनालिस्ट द्वारा देखने को मिल रही है। एक हफ्ते पहले इसमें बाय की कॉल 4 एनालिस्ट दे रहे थे, बट करंट में 3 एनालिस्ट द्वारा ही बाय की कॉल दी जा रही। ओवरऑल करीब करीब 14 एनालिसिस द्वारा अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो होल्ड की कॉल निकल के आ रही है। बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी अच्छा निवेश करके रखा हुआ है। इस समय जो 30 नवंबर तक के आंकड़े देखने को मिल रही हैं उसमें टाटा लार्ज एंड मिड कैप ने करीब 230 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं आदित्य बिरला ने भी इसके अंदर 182 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वहीं यूटीआई निफ्टी 200 ने भी 107 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यानी म्यूचुअल फंड्स भी इस स्टॉक के अंदर बुलिश हैं और काफ़ी अच्छी खरीदारी करते हुए आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक ने अब तक रिटर्न कितना दिया है। तो किसी भी स्टॉक में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो माइंडसेट आपको कम से कम 3 साल का रखना होता है। 3 साल के अंदर अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो वो स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है।
फिलहाल जिस तरह से इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, 3 साल में इस स्टॉक ने 147% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 1 साल में 58% से ज़्यादा रिटर्न है। हालांकि 3 महीने में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 5 साल की बात करें तो 107% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है, 1 महीने में 5% से ज़्यादा रिटर्न है। यानी ओवरऑल किसी भी स्टॉक में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो माइंडसेट लॉन्ग टर्म का ही लेके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। बट जिस हिसाब से फिलहाल इस स्टॉक के अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक नहीं देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से मर्जर की खबरें निकल के आ रही हैं तो फ्यूचर में इस स्टॉक में आपको अच्छे पॉजिटिव साइन आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल अभी अगर आपकी खरीदारी करने की योजना है इस स्टॉक के अंदर तो जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक आपको मिलता है तभी बाय करने की योजना बनाएं। अगर हाई पे जाता है तो उस समय अगर आपके पास ये स्टॉक है पहले से तो प्रॉफिट बुकिंग करने की योजना जरूर बनाएं।